हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हाउ मेनी स्कैन हैज़ टू बी डन इन प्रेगनेंसी, कितने स्कैन जो होते हैं प्रेगनेंसी में किया जाता है और कब कब किया जाता है। तो इसकी पूरी जानकारी जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आगे जानते हैं। तो मिनिमम 4 स्कैन होते हैं जो कि आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, और हो सकता है कि और भी स्कैन कराना पड़ सके, प्रेगनेंसी के स्टेटस पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम स्कैन जो होते हैं 4 होते हैं। तो ये स्कैन, पहला स्कैन के बारे में जानते हैं कब होता है। पहला स्कैन जो होता है 6ठे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह के बीच में होता है, जो कि इस समय इसलिए कराया जाता है कि जो अब उसमें एम्ब्रायो इम्प्लांट हुआ है वो कहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, बचदानी में या फिर बचदानी से हट के कहीं गर्भनली में तो नहीं हो गया है, जिसे इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। इसे होना चाहिए बचदानी में इम्प्लांट, लेकिन अगर कहीं फैलोपियन ट्यूब में हो गया है तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन होता है, जो कि अब इस समय पता चल जाता है कि इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ है। 6ठे सप्ताह से पहले जो होता है अच्छे तरीके से पता नहीं चलता है, एक सैक जैसा पता चलता है, लेकिन जब आप 6ठे सप्ताह पे प्रेगनेंसी का स्कैन कराते हैं, पहला स्कैन 6ठे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह के बीच में आपको क्लियरली पता चलते हैं इम्प्लांटेशन के बारे में, उसके पोजीशन क्या है, पोल कहाँ है, कहीं उसमें मांस तो नहीं पनप रहे हैं, या फिर उसमें बच्चा ही है या एम्ब्रायो है, या फिर कहीं मांस तो नहीं उसमें बन रहे हैं। साथ ही साथ उसके वायबिलिटी क्या है बच्चे का। अब इस समय हार्ट डेवलप हो जाते हैं तो उसके हार्ट बीट अपेयर हो रहे हैं कि नहीं, ये सारी जानकारी जो होते हैं इनके बीच मिल जाता है। इसलिए कि ये स्कैन जो होते हैं 6ठे सप्ताह पे कराया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली छठे सप्ताह पे कराएं, बट आप 7वें सप्ताह से लेकर 8वें तक करा सकते हैं। अगला स्कैन जो होता है, जो स्कैन होते हैं इसको बोला जाता है, दूसरा स्कैन जो होता है इसे बोला जाता है एंटी एनबी स्कैन। यानी कि एंटी मतलब न्यूट्रल ट्रांसुलेंसी और एनबी मतलब होता है कि नेजल बोन। तो बच्चे का जो गर्दन होता है, नेक होता है, उसमें फ्लूइड का थिकनेस जाना जाता है, उसके गर्दन का थिकनेस जाना जाता है कि कितना है, उसका जानने से क्रोमोसोमल डिफेक्ट पता चलता है। जैसे आप जेनेटिक क्रोमोसोमल डिफेक्ट जानते ही होंगे, सुने ही होंगे, डाउन सिंड्रोम जैसा, या फिर टर्नर सिंड्रोम जैसा, या फिर एडवर्ड सिंड्रोम जैसा, या पटाउ सिंड्रोम जैसा डिफेक्ट जो है पता चल जाता है। साथ ही साथ बच्चे का नेजल बोन से भी पता चल जाता है कि अगर बच्चे का नेजल बोन ही एब्सेंट है, उसमें भी डिफेक्ट पता चल जाता है कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट है उसमें। अगर इस समय डिफेक्ट, ये स्कैन जो होते हैं 12वां सप्ताह पे किया जाता है, लेकिन ये स्कैन को आप 11वां सप्ताह से शुरू होते ही आप 13वां सप्ताह प्लस 6 दिन तक आप ये स्कैन करा सकते हैं। उसके बाद ये स्कैन उतना यूज़फुल नहीं होता है, ये एग्जैक्टली आप करा सकते हैं 12वां सप्ताह पे। तो इससे आपके क्रोमोसोमल डिफेक्ट पता चलता है, और साथ ही साथ आपके बॉडी, बच्चे का जो है, बच्चे का बॉडी के पार्ट्स में भी इसका स्कैन में पता चलता है। उसका हेड कैसे डेवलप हो रहा है, लेग कैसे डेवलप हो रहा है, नोज़ कैसे डेवलप हो रहा है, हेड और नेक कैसे डेवलप हो रहा है। अगर इन समय पे पता चल जाता है कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, तो इस समय अगर ये बच्चे फर्दर चल के उसके बच्चे को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या मदर के लिए ये रिस्क हो सकता है, तो इस समय बच्चे को टर्मिनेट कर दिया जा सकता है एमटीपी के लॉ के अकॉर्डिंग। एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक लॉ है जो कि आप इतने सप्ताह के बीच ये टर्मिनेट करा सकते हैं। तो इसका एक लॉ का एक दिया गया है कि आप 20वें सप्ताह तक जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये एमटीपी के थ्रू आप इसे अबॉर्ट कर सकते हैं और इसे टर्मिनेट कर सकते हैं। इसलिए ये स्कैन जो होते हैं 12वां सप्ताह पे कराया जा सकता है। अगला स्कैन जो होता है थर्ड स्कैन, जिसे मिड प्रेगनेंसी स्कैन भी कहा जाता है, या फिर इसे आप एनॉमली स्कैन कहिए, या लेवल 2 स्कैन कहिए, या फिर इसको टारगेटेड इमेजिनिंग फॉर फीटल एबनॉर्मलिटी स्कैन कहिए। ये स्कैन का नाम है, जो डबल लाइन फीटल वेलबिंग स्कैन भी इसे बोला जा सकता है। ये स्कैन 5वें महीने पे कराया जा सकता है। इस 5वें महीने पे इस स्कैन को कराने का यही काम है कि इस समय बच्चे का सब कुछ ऑर्गन डेवलप हो जाता है, तो उसके हाथ पैर, उसके ऑर्गन, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर सारे डेवलप हो जाते हैं। अब वो बच्चा जो होता है मदर के बचदानी में अच्छे तरीके से वो पल रहा होता है, और वो फुल
फुली स्ट्रक्चरली डेवलप हो गया है, ऑर्गेन भी डेवलप हो गए हैं। 20वें सप्ताह तक ये स्कैन हो ही जाना चाहिए, बिकॉज एमटीपी का जो लॉ होता है, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का लॉ कहता है कि अब 20वें सप्ताह तक कोई भी डिफेक्ट है बच्चे में, जो बच्चे आगे चल के बच नहीं पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या मदर के लिए हाई रिस्क है, तो आप इस बच्चे को 20वें सप्ताह तक टर्मिनेट करा सकते हैं। इसलिए ये स्कैन जो होता है आप इसको करा सकते हैं। ये स्कैन 18वें सप्ताह से लेकर 20वें सप्ताह के बीच ये स्कैन करा सकते हैं, और एग्जैक्टली आप 20वें सप्ताह पे करा सकते हैं। तो इसमें बच्चे का जो होता है एक्सटर्नल बॉडी के पार्ट्स जितने भी हैं उसे आप एक्सटर्नली उसे स्कैन में पता चल जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स का स्कैन भी पता चल जाता है, और साथ ही साथ इस समय बच्चे का अदर बॉडी के पैरामीटर्स को जान सकते हैं। हार्ट बीट जो होता है बच्चे का लगभग 140 से 150 BPM रहता है। पोजीशन जान पाते हैं, बच्चा लाइव है, बच्चे का जो है हेड सर्कमफ्रेंस क्या है, एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस क्या है, और जो है उसका फीमर लेंथ क्या है, और बीपीडी क्या है यानी कि बाइपेराइटल डायमीटर क्या है। इन समय में इस सब का पता चल जाता है। बच्चे का सिफालिक प्रेजेंटेशन है या ब्रिज प्रेजेंटेशन है या ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है, इन सारी चीज़ों को जानकारी इन स्कैन में मिल जाता है। ये स्कैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी का स्कैन अगर आप नहीं करा पाए कोई रीज़न से, तो ये स्कैन डेफिनेटली आपको करा लेना चाहिए। नेक्स्ट चौथा स्कैन जो होता है, इससे पहले तीसरा स्कैन में और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड जो पानी होता है वो कितना है इस समय, ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। पानी का कलर क्या है, रेड कलर तो नहीं है, रेड कलर यानी कि बच्चा जो है रिजेंट में डेथ हुआ है 24 घंटे के अंदर, यानी ब्राउन कलर हुआ है, दैट मीन्स कि बच्चा पहले से डेथ कर गया है, या फिर आप इसमें कह लें तो ग्रीन कलर है यानी मेकोनियम पास हुए हैं, या फिर इरेथ्रोब्लास्टोसिस हो गया है जिसमें कि येलोइश कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है। तो ये प्लासेंटा का पोजीशन भी देखा जाता है, कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएंगे। ये स्कैन, अब चलते हैं चौथा स्कैन जो होता है 8वें महीने पे कराना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है ये स्कैन, आप 32 सप्ताह से लेकर 36 सप्ताह के बीच में ये स्कैन करा लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे आप डॉपलर फीटल वेलबिंग स्कैन भी कहा जा सकता है, जो कि बच्चे का ब्लड वेजल्स जो होते हैं, ब्लड प्रॉपर तरीके से बच्चे को ब्लड मिल रहा है कि नहीं, बच्चे स्ट्रगल तो नहीं कर रहा है, कहीं बच्चे को ब्लड इम्प्रॉपर हो रहा है क्या, या फिर मदर को जो है यूट्राइन ब्लड का जांच किया जाता है, उसका ब्लड में क्या प्रॉब्लम है, डक्टस वेनोसिस में कोई दिक्कत तो नहीं है, सेरेब्रल आर्टरीज में ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं, पोजीशन क्या है, लाई क्या है बच्चे का, प्लासेंटा प्रीविया तो नहीं है, वो जो प्लासेंटा होता है कहीं वो बच्चेदानी के मुँह पे आके तो नहीं वहाँ क्लोज हो गया है, या फिर अब्रॉप्टिव प्लासेंटा तो नहीं, अंदर ही अंदर कहीं प्लासेंटा हट तो नहीं रहा है या फिर दिख रहा है। एमनियोटिक फ्लूइड इस समय भी देखेंगे, कहीं पानी उसका कलर चेंज हुआ तो अलग अलग कलर चेंज पे डिपेंड करता है कि कहीं बच्चे को डिफेक्ट तो नहीं आ गया है। फिटस के हार्ट बीट और वेट, इन सभी जानकारी को इन समय चौथा स्कैन में अच्छे तरीके से पता चल जाता है। तो आई होप ये समझ में आए होंगे आपको। मिनिमम 4 स्कैन होते हैं, बट अलॉन्ग आपके डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस क्या है प्रेगनेंसी में, आपके डॉक्टर और भी फर्दर स्कैन करा सकते हैं। एंड यूएसजी स्कैन जो होता है सेफेस्ट होता है, मीन्स बहुत ही सेफली इसे किया जा सकता है, साउंड वेव्स के थ्रू होते हैं। तो आप डरिए मत, आपके डॉक्टर अगर और भी यूएसजी लिखते हैं तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपके लिए अच्छे के लिए लिखे हैं, हो सकता है कुछ और उनको जानकारी लेना हो, बट मिनिमम 4 स्कैन होते हैं। तो आई होप ये समझ पाए होंगे आप। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।